हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपांकर चुग और वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके पास तुलसी प्लांट के ऊपर। मेडिसिनल प्लांट में मेरी सीरीज़ में एक और नया प्लांट मेरे को फेसबुक पर कमेंट आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देना चाहिए। तो तुलसी प्लांट में हम बात करेंगे कि ये कहाँ मिलता है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं और उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन किधर है। शुरुआत करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्शन इसकी जो होती है वो इंडिया के अंदर होती है। उसके बाद इसके अंदर जो इनकी लीव्स होती हैं उसके जो एरोमेटिक फ्लेवर होता है, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली पंजेंट टेस्ट है, तीखा टेस्ट होता है इसके अंदर। तुलसी जो है उसके ज़्यादातर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो मेडिसिनल पर्पज़ में इस्तेमाल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो नर्सरी में इसकी ग्रोथ होती है वो कैसे की जाती है, देखिए जो सॉइल होती है उसको फाइन टिल्थ में प्रिपेयर किया जाता है। टिल्थ का मतलब होता है चूरा पाउडर की तरह एकदम 25 से 30 सेंटीमीटर की डेप्थ की जाती है। इसके अंदर जो बेसिल यानी कि तुलसी है उसके जो सीड्स होते हैं उनको 1:4 में, यानी कि एक सीड का और 4 सैंड का रेशियो रखा जाता है। उसके बाद इसको तकरीबन 8 हफ्ते तक मानसून आने से पहले उसको उगाया जाता है, यानी कि सो किया जाता है एडवांस में। सीड जर्मिनेशन का टाइम आता है। सीड जर्मिनेशन में तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, बिटवीन 1 to 2 वीक्स। और ट्रांसप्लांटेशन जो होती है मेन फील्ड के अंदर, छोटी नर्सरी से मेल फील्ड में जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 6 to 7 वीक्स, यानी 6 से 7 हफ्तों के अंदर आप उसको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है यूजिनॉल। उसका जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का रिंग स्ट्रक्चर है वो आपके सामने ये पेश है। यूजिनॉल के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे और भी कई सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर होता है, जैसे कि कार्बाकॉल, यूजिनॉल मिथाइल ईथर, कैरियोफाइलिन, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन, टैनिन्स और इवन विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर जो है मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी इसके साथ साथ इसमें मिलता है। तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, तुलसी लीव्स, वो ब्राइट येलो कलर्ड का वॉलेटाइल ऑयल उसमें होता है जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा। इसी की वजह से इसके कई सारे एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए जाते हैं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल है एंटी डायबिटिक। अगर इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट लिया जाए, यानी इथेनॉल का एक्सट्रैक्ट लिया जाए तुलसी का, तो देखा जाता है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, उसको डिक्रीज करता है। यही नहीं, डायबिटीज़ कंडीशन में इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटी डायबिटिक एक्शन भी देखा जाता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ हैं जैसे ग्रोवेलेटॉल, गोसेफेटॉल और कुछ रेंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल जिनमें देखा गया है कि तुलसी के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है डायबिटीज़ का ही एक और नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं एक और इसका यूज़ जो कि है कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग। कार्डियो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली, हार्ट की प्रोटेक्शन क्रिएट करने वाली। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्री और को ट्रीटमेंट होते हैं हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के साथ तुलसी के, जिनका इन्वेस्टिगेशन किया गया। देखा गया कि किस किस तरह की मात्रा में कितना कितना इफेक्ट पड़ता है, कि 50 mg पर kg की डोजेज में तुलसी के एक्सट्रैक्ट ने मैक्सिमम कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन दिखाया। लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से सेल डैमेज होता है, तो यूरोसिलिक एसिड जो तुलसी में है और ओलियोलिनिक एसिड जो कि ऑलिव से मिलता है, उससे तकरीबन डैमेज 69% घट जाती है, यानी कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन से जो सेल डैमेज होता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने का। कभी भी अगर आप चाहें तो ऑलिव के साथ तुलसी का एक्सट्रैक्ट मिलाकर ले सकते हैं। आते हैं दोस्तों वुंड हीलिंग कैपेसिटी के ऊपर। घाव बनने की क्षमता, शेट्टी एट अल एक स्टडी है जिसमें देखा गया कि जो तुलसी का एक्वस एक्सट्रैक्ट था उससे वुंड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि वुंड को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प मिली। एपिथेलियलाइजेशन साइंस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डैमेज स्किन सेल जो होते हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। जनरली आपको ये प्रोसेस अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन जब तुलसी लेंगे तो ये देखा जाता है कि उसके कुछ इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट हैं जिसमें एपिथेलियलाइजेशन के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में हेल्प मिलती है। यही नहीं, वुंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी एपिथेलियलाइजेशन काफ़ी तेज़ हो जाती है। यही नहीं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है जो तुलसी के अंदर देखी जाती है, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है। एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल स्टडी पब्लिश हुई थी इंडियन जर्नल ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी के अंदर, जहाँ पे देखा गया था 5 से 10% अगर कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाए तुलसी के साथ, उसके अंदर देखा गया कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ दिखाई गई। यानी अगर लिस्ट्रीन के साथ अगर आप इसके भी गार्गल्स कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सिवसिलिनियोल, सिवसिमेविटीन, आइसोथायोमाइनिन और रोजाविनिक एसिड, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। वही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो नीम में भी होती हैं, यानी कि हिम्मत मिलती है जिससे आपको
बॉडी को पेन और रेडनेस से लड़ने में। रैकिडोनिक मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन होता है, और अगर तुलसी के कुछ फिक्स्ड ऑयल अगर उसे यूज़ किया जाए तो उस पाथवे को ब्रेक करने में भी मदद कर देते हैं। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो तुलसी की 10-15 पत्तियां आप ले सकते हैं, साथ में आप चाहें तो हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी लेने से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसमें बेनिफिट मिलता है, हेल्प मिलती है। इसका जो स्वाद होगा थोड़ा सा कड़वा होगा, इसलिए आप इलायची को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी एरोमेटिक फ्लेवर मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको बाउल में डाल दीजिए और उसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप उसको बॉईल कर लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले पानी रख सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर पत्तियां डाल सकते हैं, एंड देन यू पुट हल्दी और टर्मरिक, उसके बाद आप इलायची भी डाल सकते हैं। गर्म करने के बाद उसका जो टिंचर या एक्सट्रैक्ट निकलता है उसकी टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ फॉर द फ्लेवर पार्ट यू कैन ऑल्सो ऐड हनी। आप हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल करने से ना ही सेंट इफेक्ट होगा, इसके साथ साथ बॉडी के अंदर यानी कि आपकी खराश जो होती है गले के अंदर, उसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो यानी कि आप जब ये टिंचर बना लेंगे, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो मैंने आपको यूजेस बताए, चाहे वो डायबिटीज़ से फाइट हो, चाहे वो कार्डियो प्रोटेक्टिव हो, चाहे वो कोई भी तरह का इफेक्ट हो, वो मिल जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा आसान बनाना है तो एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेज़ॉन का, वहाँ से आप उस एसेंशियल ऑयल को खरीद लीजिए और उसका आसान यूजेज है। उसे सिर्फ या तो आपको स्मेल करना होता है उसके इफेक्ट के लिए, या फिर उसे डाइल्यूट करना होता है, या उसको थोड़ा सा जलाना होता है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तरीका समझा दूंगा। सो गाइज, मैं ये होप करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी अच्छी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।